नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जैसे जैसे ताकतवर हो रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को चिंता सता रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी 2027 को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के ऐसे धुरंधर नेताओं को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बड़ी ताकत है, जो अपने इलाके में वर्चस्व रखते हैं। उनके ऊपर या तो शासन प्रशासन से दबाव डाला जा रहा है, या तो उनकी संपत्तियों को जब्त कराया जा रहा है, या तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी आप लोगों ने देखा होगा अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई। वैसे अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हैं, SBSP के विधायक हैं, सुहेल देव के विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके चाचा समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद हैं। बदले हुई राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब्बास अंसारी पर टारगेट किया और इनकी सदस्यता को रद्द करा दिया गया। कोर्ट के माध्यम से फैसला आया हेट स्पीच को लेकर के, इनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, इसी कार्यकाल के दौरान की हम बात करते हैं कि कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक सीसा मऊ से इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई और आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई और आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक विधायक और हैं जिनके ऊपर बीजेपी की टेढ़ी नज़र है। वैसे तो भदोही के विधायक जाहिद बेग पर भी टेढ़ी नज़र थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर सहूलियत दे दी, कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि इनके यहाँ एक लड़की नौकरानी थी, काम करती थी, और जब वो काम करती थी दोस्तों तो उसने किसी कारण से आत्महत्या कर ली। तो जब बाद में पुलिस ने जांच की, पड़ताल की, तो उसमें बाद में पता लगा कि वो लड़की खुद किसी से बात करती थी, किसी लड़के से बात करती थी। जाहिद बेग का उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उनके यहाँ नौकरी करती थी, तो इनके बेटे को फंसाने की कोशिश हुई, इनके पत्नी को फंसाने की कोशिश हुई, जाहिद बेग को फंसाने की कोशिश हुई। तो दोस्तों कोर्ट ने जमानत दे दी। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं रमाकांत यादव। वैसे तो भाजपा में भी रहे हैं रमाकांत यादव, भाजपा के अलावा बसपा में भी राजनीति किए हैं, कांग्रेस में भी राजनीति किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र है रमाकांत यादव पर। रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के मामले में जेल में हैं, लेकिन दोस्तों अब इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। 23 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जिसकी खबर आप पूरी देखिए, देख सकते हैं खबर दोस्तों। रमाकांत सपा विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ की जमीन हुई कुर्क, पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर कराई मुनादी। आजमगढ़ के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, शराब कांड में 53 बीघा जमीन पर एक्शन। आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कड़ा एक्शन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लग चुका है, बोर्ड में लिखा हुआ भी है, और 23 नहीं 26 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बताई जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी सदस्यता पर भी खतरा है, इनकी सदस्यता पर भी खतरा है, क्योंकि जैसे सज़ा सुनाई जा सकती है इनको, अब इनकी सदस्यता पर खतरा है। अगर ये 5 साल पूरा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है, क्या केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों पर ही एक्शन होगा? क्या बीजेपी के विधायकों पर एक्शन हो रहा है? किसी एक बीजेपी के विधायक पर एक्शन हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। किसी एक बीजेपी विधायक की संपत्ति जब्त हुई हो, कुर्क हुई हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।